हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा या नहीं बताता। मैं भी काफ़ी टाइम से स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और रेगुलर इन्वेस्टिंग करता हूँ। इट्स बीन लाइक मोर देन 5 इयर्स। पर मुझे समझ आ चुका है कि अदर यूट्यूबर्स कैसे आपको गुमराह करते हैं, कैसे वो आपको सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ के बताते हैं, जैसे कि बतानी चाहिए वैसे नहीं बताते। ये मुझे लगता है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये काफ़ी लोग आपको बताते होंगे कि वीक में कुछ स्टॉक्स देते हैं जो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो स्टॉक्स कहाँ से लाते हैं? आप भी सोचते होंगे कि यार ये बंदा यूट्यूबर कहाँ से ऐसे स्टॉक्स उठा के ले आता है, मुझे तो नहीं पता। ठीक है। तो उसका मैं आपको आज एक सिंपल सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, कैसे आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ट्रेडिंग व्यू में जाके 52 वीक हाई स्टॉक्स निकाल लेने हैं। एक आपको ये करना है सर्च, दूसरे टैब में आपको कर लेना है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। ठीक है। यहाँ से आपको स्टॉक्स का वॉल्यूम और मार्केट कैप देखना है। जैसे 51 के वॉल्यूम बहुत कम है एक स्टॉक को चलने के लिए। 51 के वॉल्यूम इज़ नथिंग, पर आप इसको भी खोल के देख सकते हैं। 5 मिलियन इससे ज़्यादा है, इसको हम ज़रूर देखेंगे। तो 5 मिलियन आ रहा है अपना ए बी कैपिटल, और इसका मार्केट कैप भी बिलियंस में है। तो हम इसको देखते हैं एक बार। ए बी कैपिटल, ए बी कैपिटल, इसका हमने वन डे का चार्ट लगा रखा है। ये स्टॉक की मूवमेंट हमें यहाँ कैच करनी थी लाइक 16 जून को, पर ये ऑलरेडी ऊपर जाके फिर से इसी लेवल पे, हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट लाइन बनाते हैं। जैसे ये हो गया, ये स्टॉक ऊपर गया और इसने अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज़ करके ये फिर से यहाँ से छूमंतर हो गया। तो ऐसे ये स्टॉक्स काम करते हैं, 52 वीक हाई वाले और ऑल टाइम हाई वाले। हम और स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जो हमें ऐसा सेटअप बना के दे कि जस्ट वो अपनी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास है और उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। हम और स्टॉक्स ढूंढते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये है 162 बिलियन, 1 मिलियन की है, इसको देख लेते हैं। ए बी डी एल, ये वाइन की कंपनी लग रही है मुझे, डिस्टिलर है, हाँ, ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर। तो ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर निकल चुका है। यहाँ इसने हायर हाई हायर लो बनाए हैं, पर ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। ए सी एम ई सोलर, सोलर कंपनी है ए सी एम ई सोलर। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस के काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमें बड़ा लेना पड़ेगा। कि ये यहाँ पे है, यहाँ से आप लाइक 280 का जो रीसेंट स्विंग है वहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बैठता नहीं है। ये स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं लगा मुझे उतना। हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं के मिलियन, लाइक अपोलो। हाँ, इसका अच्छा है अपोलो, इसको देखते हैं। हम अच्छे स्टॉक ही चुनेंगे, हम कोई पेनी स्टॉक नहीं चुनने वाले। मैं छोटे वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स को अवॉइड करूँगा, ताकि कोई भी इंसान पेनी स्टॉक्स के जाल में ना फंसे। पेनी स्टॉक्स आपको पता ही होगा, उसमें मूवमेंट कैसी होती है, बायर्स का कुछ पता नहीं, सेलर्स का कुछ पता नहीं। तो हम उनको उनसे थोड़ा दूर रहेंगे। वो पंप एंड डंप स्टॉक्स होते हैं। हाँ, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये बात नहीं समझ पाते, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे, उन स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अपोलो भी ऑलरेडी एक अच्छी मूवमेंट दे के ऊपर जा चुका है। तो फिर से यहाँ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कि यहाँ देखिए कि ये जो 20 नवंबर का हाई था 2023 का, 2 साल पहले का, उस हाई को ये काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे 20 जैन को इसने ब्रेकआउट लेने की कोशिश की, इसके आसपास आया, नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ सेलर्स बैठे थे। रेड कैंडल्स मीन सेलर्स। तो इन्होंने इसको यहाँ से ऊपर जाने नहीं दिया। और फिर जब सेलर और कम हो गए यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व था, इस कर्व से ये कर्व छोटा है। तो यहाँ बहुत चांसेस बढ़ गए थे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ले। यहाँ से मार्केट ने अच्छी स्ट्रॉन्ग
कैंडल से ब्रेकआउट लिया और ब्रेकआउट लेने के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस को ही फिर से अच्छे से रिट्रेस करके ये ऊपर गया। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उनमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसकी यूजुअली टारगेट होती है, ये इसका जो कर्व का लो है, जो इस कर्व का जहाँ से ये ब्रेकआउट लेने वाला है, और इसका जो ये लो होता है, ये इसका हम बेस मान के चलते हैं। और जितना यहाँ परसेंटेज स्टॉक बनाता है हम ड्रॉ करते हैं, फोरकास्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ से पता चला 77%, ठीक है। ये अपना टारगेट कब का पूरा कर चुका है, इसका हम स्टॉप लॉस लेते समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ये हमारी बाइंग लिस्ट में नहीं है अभी भी, हमारी बाइंग लिस्ट में अभी तक कोई स्टॉक नहीं मिला है। ये बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे ये स्टॉक्स में मूवमेंट होती है, कैसे अच्छे स्टॉक भागते हैं, और कैसे आप देखेंगे कि जिनका चार्ट हौच पौच हो रखा है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए हम ढूंढते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक। तो अरफिन हम मिलियन वाली वॉल्यूम्स ही लेंगे। ये अच्छा लग रहा है। एवेंस ये कंपनी हम देखते हैं कैसी, एवेंचे टेक्नोलॉजीज़। हो ये है पेनी स्टॉक। ये देखिए कैसे चलता है, ये सर्किट में चलता है, अपर सर्किट कहते हैं इसे। जब ये ऊपर जाता है ऐसे, जब नीचे आता है ऐसे। किसी को नहीं पता चलता कि कब हमें बेचना है। आप इसमें ज़रा भी प्रिडिक्ट नहीं कर, इस चार्ट की हालत देखिए, बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, एक्स्ट्रा ऐसे पैसे फालतू में उड़ाने के लिए है, तो आप इन स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। पर ये देखिए, ये एक टाइम पे 12 रुपये भी गया था पंपिंग से। बात यही है कि आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी बुक करना है। अगर आपका कोई स्टॉक डबल हो गया है या फिर उससे भी ज़्यादा उसमें मोमेंट आ रही है, और ये तो पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं फ़िलहाल हम। तो पेनी स्टॉक में अगर आपके पैसे डबल भी हो रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आपको उसको जल्दी बेच देना चाहिए। ज़्यादा होल्ड करने से एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ छोड़ देनी चाहिए लक के लिए, कि कल को वो काफ़ी ऊपर भी जा सकता है, उस लक में आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए इनको उस तरीके से देखा जा सकता है, पर ये सेफ़ नहीं होते स्टॉक, मैं तो अवॉइड करता हूँ। तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है फाइनेंस का। काफ़ी लोग बजाज फाइनेंस की सर्विसेज भी लेते होंगे। तो ये अच्छा स्टॉक है, पर ये वैसा पैटर्न नहीं बना रहा जिस पैटर्न की हम खोज कर रहे हैं। लाइक समथिंग लाइक कप पैटर्न, ठीक है, कि वो पैटर्न काफ़ी यूज़फुल और वर्किंग पैटर्न्स होते हैं और इजी होते हैं, समझने में इजी होते हैं। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। हम और भी सेटअप्स अपने चैनल पे कंटिन्यूसली लेके आते रहेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहना। ये भी स्टॉक अच्छा नहीं है, सर्किट वाला। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्यूपिड, इसका भी अच्छा है। क्यूपिड, ओके, क्यूपिड 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 ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। इसको हम यहाँ पे देख सकते थे। आपको ये स्कैनर में ये स्टॉक इस तारीख को भी दिखता, 17 जुलाई के आसपास जब इसने ब्रेकआउट लिया, तब भी आपको इस स्कैनर में 52 वीक हाई स्कैनर में आप ये स्टॉक आराम से देख सकते थे, आपको मिलता। नेक्स्ट हम चलते हैं डी पेल। इसकी 588 के की वॉल्यूम है, अच्छी वॉल्यूम है। हम इसको एनर्जी स्टॉक को देख सकते हैं, डी पी एल, डिवाइन पावर एनर्जी। तो देखिए यहाँ भी ये स्टॉक अच्छे से सर्किट वाला स्टॉक है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ऐसे स्टॉक की बात करना ही बेकार है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है स्टॉक फेडफिना फाइनेंशियल, फेड बैंक, फेडफिना को खोलते हैं। फेडफिना में क्या है? हाँ, फेडफिना हमारे सेटअप में आ रहा है, ठीक है। फेडफिना का हम लगाते हैं टिप। एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि स्टॉक की जो सबसे ऊपर की टिप है, जो इस कैंडल की टिप है, जहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ था स्टॉक का,
वहाँ से आपको लाइन बनानी है ऐसे। ऑल्ट एच से ट्रेडिंग व्यू में आप लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये आईपीओ के टाइम पे स्टॉक आया था और आईपीओ के टाइम से ही ये सेलिंग कर रहा था। आईपीओ इसका आया था 30 नवंबर 2023, ऑलमोस्ट 2 साल पहले, और आज ये 2 साल बाद यहाँ से ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे अभी तक इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री बनेगी इस स्टॉक के ऊपर जाने के बाद। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। समथिंग लाइक दिस, हम एंट्री यहाँ बाय करेंगे यहाँ पे। जब ये ऊपर चला जाए और यहाँ से रिट्रेस करे, अपना सपोर्ट बनाए इसको, और फिर यहाँ से अच्छी ग्रीन कैंडल से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तब हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे। ठीक है, अभी ये जो टिप है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ये टिप है, यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कैंडल नहीं बन रही हैं, तब तक आप उस स्टॉक में मत घुसिए। हमें द मेन थिंग इज़ हमें अपना पैसा भी बचा के रखना है। हमें जस्ट ये नहीं देखना है कि यहाँ से स्टॉक छू मंतर हो जाएगा और आप बहुत पैसे बना लेंगे। हमें जो हम कैपिटल घर से लेके आए हैं, हमें उसको बचा के भी रखना है। तो बचाने के लिए हम सेफ़ खेलना चाहेंगे। सेफ़ कैसे खेला जाता है? जब आप सारे पैरामीटर्स देख लें स्टॉक में एंट्री करने के लिए, तब आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी यहाँ। तो पहला स्टॉक हमारा फेडफिना हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। फेडफिना हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हम ढूंढेंगे ये है GMDC लिमिटेड। ये गुजरात की कंपनी है, GMDC LTD आ गया, NSE। ओके, तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मुझे ये दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको मैं पहले भी कभी ट्रैक करता था, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसकी ये लाइन बना रखी है। तो इस स्टॉक का हाई लगा था 6 फरवरी 2024 के आसपास। यहाँ से एक लाइन बनाते हैं इसकी। ओके, तो इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। अब ये इसका सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो हम इसमें बिल्कुल एंट्री लेंगे, इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाता हूँ इस स्टॉक का। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, यहाँ बनाइए, और इसका हम स्टॉप लॉस लेंगे इस कैंडल का लो। हमें प्रॉफिट लेना है जो यहाँ पे जितना भी ये परसेंटेज हमें दिखाएगा, हमें उतना प्रॉफिट लेना है, लाइक 118%। ठीक है, चले जाइए यहाँ पे। तो इसका हमारा पहला टारगेट रहेगा 846 हमारा टारगेट रहेगा। तब तक इस स्टॉक में बने रहना है, और अगर ये अपने 507 लेवल के नीचे की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो हम इस स्टॉक से निकल जाएंगे। हम उसको बिल्कुल भी एक दिन भी एक्स्ट्रा होल्ड नहीं करेंगे। ये रूल है, आपको मान के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रूल के बिना हम ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप देखिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है। आपको 4 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, 4.42, बहुत फेवरेबल है। तो अगर आप इस ट्रेड में बैठ गए, आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में भी है, तो इसमें टारगेट अचीव होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको बस 2-3 महीने वॉच कर सकते हैं ख़रीदने के बाद, और देख सकते हैं कि अगर टारगेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप एक टाइमिंग रख दीजिए कि मैं तब निकल जाऊंगा। अगर ज़्यादा ये ऊपर जाके कंसोलिडेट करने लग गया तो आप निकल जाना, पर ज़्यादा आप फ़ंड को होल्ड मत करके रखना। ये हमारा कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है, ये जस्ट हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका एनालिसिस निकाल रहे हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं है, तो इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल होल्ड मत करना। या तो आप इसमें प्रॉफिट में से निकलेंगे, या आप इसमें अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक हमने ऐड किया है GMDC, जेनी कॉइन। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, जेन कॉइन, JAYNE कॉइन, जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम से अपने
थोड़ा सा इसका पीछे जाके देख लेते हैं और हिसाब किताब। ओके ओके। कंपनी 2008 के फॉल में काफ़ी गिरी, फिर उसके बाद 10 में भी काफ़ी गिरी, इतनी गिरी कि इसको उठने ही नहीं दिया गया। फिर ये जो चाल इसने 2021 में बनाई, यहाँ से कंपनी का कुछ शुरुआत हुई और फिर ये अब अपने प्रीवियस ब्रेकआउट ले रहा है। तो यहाँ हम 2 कैंडल बनाएंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके ब्रेकआउट के आसपास। गाइस ये ट्रेड्स हैं, इन पे दिल नहीं लगाना है हमें अपना, हमें जस्ट मार्केट से प्रॉफिट लेना है और आगे बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया है। ओके ओके, यहाँ इस लेवल के आसपास ही इसका रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से सेलिंग चालू हुई। ठीक है, तो यहाँ जो 12 फरवरी 2024 का हाई था, यहाँ से हमने देखा कि ये स्टॉक फिर से गिरने लगा और अब जाके ये यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है। तो पहली बात तो ये हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से टारगेट हम देख लेते हैं 56%। ओके, हम यहाँ अपना लॉन्ग पोजीशन वाला ड्रॉ करेंगे। हम इसका स्टॉप लॉस यही रखेंगे क्योंकि इसका रीसेंट स्विंग यही है। और 51%, 50, ये इसका टारगेट। ये भी बहुत फेवरेबल 4.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगी, आप अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, आप कल ही बाइंग कर सकते हैं। इसमें हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में 104 का फर्स्ट टारगेट छुएगा और प्रॉफिट बना के देगा। स्टॉप लॉस छोटा है, फेवरेबल ट्रेड है। तो तीसरी ट्रेड हम काउंट कर रहे हैं जायसवाल नेको। हम 3 स्टॉक ढूंढ चुके हैं, एक और स्टॉक हम ढूंढेंगे, एक स्टॉक और ढूंढेंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस बहुत भाग रहा है, फाइनेंस पे हमें नज़र रखनी है। फाइनेंस लक्ष्मी इंडिया। ओके, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। ओके, तो ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है 4 अगस्त को, तो हम इसमें अभी तो नहीं घुसेंगे क्योंकि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा उस स्टॉक की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो कैसे चलता है। तो इसको अभी के लिए हम अवॉइड करेंगे। हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पराग मिल्क फूड्स। ओके, इसको देखते हैं एक बार। पराग मिल्क फूड्स, पराग मिल्क आ गया, ये रहा। ओके, तो ये स्टॉक भी अभी अपने इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है। इसकी ट्रेड ऐसी बनेगी कि रीसेंट स्विंग इसका जो है, इसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे ये। और ये जो इसका 5 फरवरी का हाई है, इसको स्टॉक तोड़ रहा है। ये भी पहले के कुछ इसके रेजिस्टेंस थे, इन रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ रहा है अच्छी मूवमेंट से। तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना के देखें तो कितना हम इसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसका टारगेट छोटा ही रहेगा। इसका टारगेट आप यहाँ से देखिए, इस टॉप से लेके यहाँ तक 51%, तो 51% ही हम इसका टारगेट लेंगे। यहाँ पे टू रिवॉर्ड हमारा इसमें रहेगा 2.27, थोड़ा सा कम है पर ट्रेड बनाई जा सकती है। और टेंशन ये है कि ये भी रेजिस्टेंस इसको पहले टच करेगा, तो आप आधी क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते हैं अगर ट्रेड बनाते हैं यहाँ पे 367 के आसपास, और उसके बाद पूरी क्वांटिटी 426 पे बुक कर सकते हैं। तो ये एक 50-50 ट्रेड रहेगी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ हमने एनालिसिस किया है तो ऐड कर सकते हैं इसको, पराग मिल्क को। नेक्स्ट हम अच्छा स्टॉक ढूंढते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मरुद्रा हो गया, फिर ये है चॉइस इंटरनेशनल। ये एक अच्छा स्टॉक है चॉइस इंटरनेशनल। इसमें हम पहले ट्रेडिंग किया करते थे, अब हाथ से छूट गया ये। देखिए कैसी मूवमेंट है स्टॉक की, कैसे ये भागा है, रुकता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा। ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों हमें इन्वेस्टिंग करनी है ताकि हम अपने अमाउंट्स बहुत ज़्यादा कर पाएँ। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का स्वाद लेना है।
वो हम कर लेंगे, आप बस मेरे साथ बने रहिए। कोलैब हमने चेक कर लिया था, देन क्यूपिड कर लिया था, डीपेल भी कर लिया था। ये भी हम थोड़े 500K वाले में भी जाते हैं। इक्सिगो, ये जेनी। नेक्स्ट है पिकाडिली। पिकाडिली, पिका डिली, पिकाडिली आ गया। ये स्टॉक भी न्यू है, इसको भी अवॉइड करना है। ये है रैम कॉइन। रैम कॉइन देख लेते हैं। रैम कॉइन एक बढ़िया बढ़िया अच्छी मूवमेंट में दिखाई दे रहा है रैम कॉइन। स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है, एक बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। रिस्की है, रिस्की, इट्स अ रिस्की बेट rather than other stocks. So our approach, I'm not sure, इस पे हम श्योर नहीं है, इसको अवॉइड करते हैं। जहाँ डाउट आ रहा है ना वहाँ छोड़ दो। 6,000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है मार्केट में, हम किसी में भी जा सकते हैं। हम रॉस्टेक देख सकते हैं, हमें बहुत सेटअप मिलेंगे। आज नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, क्या हो गया। सब सब अवेलेबल है, आप बस बने रहिए। आपको कंसिस्टेंट रहना है मार्केट में। सेलविन ट्रेडर्स देख लेते हैं एक। सेलविन ट्रेडर्स, सेलविन ट्रेडर्स, ये भी सर्किट वाला स्टॉक है, इसको भी अवॉइड ही करेंगे। इसमें एंट्री नहीं बना सकते। रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ नहीं है वहाँ पे, वी डोंट नो। फिर है शर्वाया। शर्वाया मेटल्स, मेटल की कंपनी देख लेते हैं। शर्वाया मेटल्स, शर्वाया मेटल जस्ट आज लॉन्च हुआ है, हमारी समझ के बाहर। अगला स्टॉक देख लेते हैं, टीडी पावर देख लेते हैं। टीडी पावर, ये प्रोसेस और भी आसान हो जाते हैं जब हम स्क्रीनर जैसे फ़िल्टर से वॉल्यूम भी लगा देंगे और ऑल टाइम हाई का फ़िल्टर भी लगा देंगे, जिससे डायरेक्टली हमें बस कुछ चुनिंदा स्टॉक ही मिलेंगे। हमें सारे स्टॉक्स खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम आने वाले दिनों में अगली वीडियो में कभी भी कर सकते हैं, बने रहिएगा। TFCIL लिमिटेड, TFCIL लिमिटेड, ओके। सो या ये भी हमने वॉच लिस्ट सारी खंगाल ली, हमें कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें 3 स्टॉक मिले हैं, हम उनमें ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी तरीके के मार्केट से रिलेटेड सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।